चाहते हैं जैसा हमारा वृंदावन है वैसा ही रहने दे। आज हमने सब महिलाओं ने बिहारी जी से और निर्मल में आके स्वामी हरदास जी से प्रार्थना की है कि इन दुष्टों से हमारे ब्रज को बचाओ, हे राधा रानी हमारे वृंदावन को बचाओ। हम कॉरिडोर नहीं चाहते हैं, हमारा वृंदावन जैसा है वैसा ही रहे। रक्षा करो, स्वामी जी रक्षा करो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में जिस तरह से सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाने का जो प्रयास चल रहा है, वहीं न्यास के गठन की जो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उसको लेकर बांके बिहारी मंदिर के जो सेवायत गोस्वामी हैं उनके द्वारा तो लगातार विरोध किया ही जा रहा है। उसी के साथ साथ अब वृंदावन वासी भी, स्थानीय ब्रजवासी उनके साथ जुड़ गए और इसको लेकर बड़े जबरदस्त ढंग से इस विरोध को आगे गति दी जा रही है। आइए देखिए किस तरह से बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास के गठन को लेकर अब वृंदावन में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा विशाल पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दौरान बारिश भी आई, लेकिन उनके कदम नहीं रोक सकी और लगातार वो सरकार की इस मुहिम का विरोध कर रहे हैं। तो आइए देखिए किस तरह से विरोध किया जा रहा है। आपने देखा नारेबाजी करते हुए बांके बिहारी हमारी रक्षा करो, भगवान से भी अर्जी लगा रहे हैं। और ये आपने देखा पद यात्रा बांके बिहारी मंदिर से प्रारंभ हुई और निधिवन राज, जहाँ से बांके बिहारी मंदिर के जो विग्रह के दर्शन आप करते जिसका प्राकट स्वामी हरदास जी ने किया था, उस जगह पर जाकर संपन्न हुई और बाजार में तमाम जगह से निकली स्थानीय लोग जिस तरह से इस पद यात्रा पर जो पुष्प वर्षा कर रहे, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता कि वो लोग भी इनके सहयोग में हैं, यानी वो भी कॉरिडोर नहीं चाहते। और इसकी साफ वजह वो लोग बताते हैं कि जब कॉरिडोर बनेगा 5 एकड़ में, तो कहीं ना कहीं उनकी दुकानें टूटेंगी, उनके प्रतिष्ठान नष्ट होंगे। इसलिए व्यापारी समाज भी इसके विरोध में है और वहीं तमाम लोग हैं। तो आइए विरोध करने वाले जो यहाँ के सेवायत गोस्वामी हैं उनसे जानते हैं कि आखिर उनके इस विरोध की वजह क्या है। तो मेरे साथ मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी रजत गोस्वामी। आइए रजत गोस्वामी से जानते हैं क्या कहते हैं उस विरोध प्रदर्शन को लेकर। देखिए, जैसे ही ये आज खबर पिछले 2-3 दिन से हमको लग गई थी कि सरकार केवल बांके बिहारी मंदिर तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है 197 मंदिरों का, उसमें ब्रजमंडल के साथ में वृंदावन के सारे मुख्य देवालय हैं। आज एक पदयात्रा जो कि हमारी मातृशक्ति के साथ में यहाँ के सारे सेवायत गोस्वामी, कॉरिडोर के जद में आने वाले जितने भी ब्रजवासी भाई हैं, जितने व्यापारी भाई हैं, जितने भी निषाद समाज है, इन सब के माध्यम से एक पदयात्रा का आयोजन किया गया जो शांतिपूर्ण तरीके से बांके बिहारी मंदिर से निधिवन राज मंदिर तक के लिए था, जिसमें हमारे मुख्य बाजार से होते हुए हम लोग आए। शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्था कायम करी गई और जितने भी सप्त देवालय हमारे हैं, इन सप्त देवालयों पर गुहार लगाई गई कि अभी हमारा नंबर आ रहा है, अगला नंबर आपका है। तो ये जितने सप्त देवालय हैं सब एकत्र हो जाइए, सारे ठाकुर जी के स्वरूप एकत्र हो जाइए। जो यहाँ पर ब्रह्म राक्षस बन के राक्षस बैठ गया है, उस ब्रह्म राक्षस का नाश करिए ताकि हमको उस ब्रह्म राक्षस से छुट्टी मिले और मंदिर पर किसी तरीके का अधिग्रहण ना हो, ना बांके बिहारी जी पर, ना ही सप्त देवालय पर और ना ही ये 197 मंदिर हैं उन पर। किसी भी मंदिर के अधिग्रहण की कोई योजना नहीं है। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के समझ से भी कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी जो है लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ पर 197 मंदिरों का अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो कृपया अपने उच्च अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट को मंगवाएं। और आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आपका दायित्व बनता है जनता के सामने सच को रखना। उस एफिडेविट को मंगवाइए जो आपके
माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा गया है, और तब उसको रख करके सबके सामने पब्लिक डोमेन में बात करिए कि हाँ, मैं रजत गोस्वामी गलत कह रहा है कि 197 मंदिरों का अधिग्रहण नहीं करा। मैं आपको ये सारे साक्ष्य दे सकता हूँ, जिसको भी साक्ष्य चाहिए हो वो साक्ष्य ले ले। 197 मंदिरों के अधिग्रहण के लिए इन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बांके बिहारी न्यास के तर्ज पर इसी तरीके का न्यास बनेगा पूरे वृंदावन, और वृंदावन के साथ में समूचे ब्रजमंडल का ये सारे पौराणिक महत्वों को खत्म कर देंगे। जहां पर आज बरसाने में हमारे जो है रंग महल, जहां पर रंगीली गली है, जहां पर हुरियारे और हुरियारन जो है रंग खेलते हैं, आने वाले समय में ये वहां का भी नाश करेंगे, और उस रंग को खेलने के लिए जो है ना बरसाने की गोपियां होंगी और ना नंदगांव के ग्वाले होंगे। वहां पर सरकार के VIP लोग होंगे जो उस रंग को खेलेंगे। यहाँ की पौराणिक संस्कृति को खत्म कर देंगे। यहाँ की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ का लोकमत है, वो सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपने सुना, रजत गोस्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सरकार की जो योजना है वो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का दमन है, इसलिए उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। उस विरोध को स्थानीय लोग, चाहे वो व्यापारी हों या अन्य मंदिरों के सेवायत हों या फिर निषाद समाज है, तमाम अन्य वर्ग हैं, वो भी उनके साथ जुट गए हैं और इस तरह का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट शब्द में कह दिया है कि ये जो एक तरह का कॉरिडोर नामक धर्म राक्षस है, इससे मुक्ति दिलानी है, वृंदावन में इसको प्रवेश नहीं होने देना है, साफ शब्दों में उन्होंने बोल दिया है। इसी के साथ उन्होंने एक बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सरकार के नुमाइंदों ने, स्थानीय प्रशासन ने वृंदावन सहित समूचे ब्रजमंडल के 197 मंदिरों को लेकर जो वहाँ अपना एक प्रार्थना पत्र दिया है, तो इससे स्पष्ट है कि उन मंदिरों का भी कहीं ना कहीं सरकार उनकी व्यवस्थाओं को भी अपने हाथ में लेगी, ऐसा इनका रजत गोस्वामी का आरोप है। तो इसलिए उन्होंने वृंदावन के जो प्राचीन सप्त देवालय हैं, चाहे वो राधा रमण मंदिर हो, श्याम सुंदर मंदिर हो या राधा दामोदर मंदिर हो, राधा गोकुलानंद मंदिर हो, इन सब मंदिरों के सेवक गोस्वामी से अपील की है कि ये एक ना एक दिन बांके बिहारी मंदिर को अगर इस तरह से सरकार ने न्यास गठित कर दिया, तो सारी व्यवस्था अपने कब्जे में ले ली, तो एक उसके बाद तक कहीं ना कहीं आपके मंदिर का भी नंबर आएगा। इसलिए उनसे कहा कि आप जाओ और हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ो। आइए और भी जो स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दान बिहारी शर्मा, जो कि वृंदावन के स्थानीय ब्रजवासी हैं, लगातार इस विरोध में वो शामिल है। दान बिहारी क्या कहते हैं? कॉरिडोर और अधिग्रहण के विरोध में आज हमारा पैदल मार्च श्री बांके बिहारी मंदिर से श्री निधवन राज तक था। इस पैदल मार्च के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते थे कि ये जो आपकी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी कारगुजरियां हैं, इनको आप बंद कीजिए, क्योंकि एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ सनातन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सनातन और हिंदुओं को गड्ढे में डालने का काम करते हैं। और ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। श्री राम वृंदावन की कुंज गलियां का नष्ट नहीं किया जाए और वृंदावन की संस्कृति और सभ्यता को ऐसे ही रखा जाए। व्यवस्था बनाइए आप लोग, मंदिर के अंदर की, मंदिर के बाहर की व्यवस्था बनाइए। आज वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, आपने एक मंदिर को कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, कल को आप राधा रमन जी का बनाएंगे, फिर राधा वल्लभ जी का बनाएंगे, ऐसे तो पूरे वृंदावन को आप कॉरिडोर में ही परिवर्तन कर देंगे। ऐसे तो पूरे वृंदावन को खत्म करके आप नोएडा और गाजियाबाद और गुड़गांव और चंडीगढ़ बना देंगे। तो हमारी सरकार से, योगी सरकार से यही विनती है कि अपना ये ताली वाली फरमान आप वापस लीजिए, अध्यादेश और कॉरिडोर को आप वापस लीजिए। सुना दान बिहारी ने भी कह दिया कि ब्रजवासियों को ब्रज की जो संस्कृति है, वृंदावन की जो गलियां हैं, यहाँ का जो प्राचीन स्वरूप है, उसका कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर बनने से महत्व कम होगा। प्राचीनता जो यहाँ की विरासत है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचेगी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार अपनी इस योजना पर पुनर्विचार करे। तो इस तरह से तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने दिखाया कि वृंदावन में दर्शन करने के लिए जिस तरह से लोग आते हैं, भारी भीड़ उमड़ती है, लोगों को भारी परेशानी होती है और कई घंटे भीड़ में लगना पड़ता है, लोग कई बार बेहोश तक हो जाते हैं, इतनी गर्मी उमस में भीड़ का दबाव होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने उन्हें सुविधा देने के लिए इस कॉरिडोर के गठन का
जो प्रयास किया, मामला विरोध के बाद न्यायालय में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने का फैसला दे दिया। उसी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने एक न्यास के गठन के भी अध्यादेश जारी कर दिया कि बांके बिहारी मंदिर के लिए न्यास गठन किया जाएगा। उस न्यास के द्वारा यहाँ की समस्त व्यवस्थाएं संचालित होंगी। तो बस इसी के बाद विरोध शुरू हो गया। अब देखना ये है कि ये विरोध आगे किस मुकाम पर जाकर रुकेगा और सरकार की जो योजना को सफल बनाने के जो प्रयास चल रहे हैं वो कब तक जाकर पूरे होंगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।